काली की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। कभी चुटकुले से भावना आहत, कभी गाने से, कभी किसी किताब से, कभी कहानी से, कभी पेंटिंग से, तो कभी आगे होने वाले किसी कॉमेडी शो से। आखिर हम लोगों के सेंटिमेंट्स इतने आहत क्यों होने लगे हैं? इतने आहत कि कभी हम बुक्स बैन करते हैं, कभी कॉमेडियंस को अरेस्ट, कभी फिल्म का सेट तोड़ते हैं। हम एक नाराज फूफा वाले समाज बन के रह गए हैं। हाल ही में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा फिर से विवादों में है। उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर एक पैरोडी गीत के माध्यम से कटाक्ष किया, जिसे शिवसेना शिंदे गुट ने अपमानजनक बताया। इसके बाद उनके शो स्थल पर तोड़फोड़ हुई और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। यह घटना केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि यह सवाल उठाती है कि क्या हमारे देश में कला और व्यंग्य की कोई जगह बची है। नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप मेरे साथ हैं रिपब्लिक ऑफ नॉलेज पर। और आज की बात अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में। भारत का संविधान हमें आर्टिकल 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन क्या यह अधिकार वास्तव में सुरक्षित है? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि भले ही किसी के विचारों से बहुत से लोग असहमत हों, फिर भी उनके व्यक्त करने का अधिकार संरक्षित रहना चाहिए। साहित्य, कला और व्यंग्य जीवन को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं, लेकिन जब कलाकार अपनी राय व्यक्त करते हैं तो अक्सर उन्हें धमकियां मिलती हैं, मुकदमे झेलने पड़ते हैं या उनके काम को सेंसर कर दिया जाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में एक लोकतांत्रिक समाज में जी रहे हैं। सरकारें, राजनीतिक दल और धार्मिक समूह अक्सर कला और व्यंग्य पर इसलिए असहिष्णु हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है या फिर यह समाज के बनाए ढांचे के लिए अच्छा नहीं है। जब सत्ता पर प्रश्न खड़े किए जाते हैं या सामाजिक मुद्दों को उजागर किया जाता है तो इसे भावनाओं को ठेस पहुंचाने के नाम पर दबाने की कोशिश की जाती है। R.R. मार्टिन ने एक कोट कहा, When you tear out a man's tongue, you are not proving him a liar. You are only telling the world that you fear what he might say. या फिर नाओम चॉम्स्की ने एक बार कहा था कि the most dangerous threat to freedom is a government that silences its critics. कुणाल कामरा का यह विवाद, इससे पहले समय रैना का विवाद या उससे पहले पठान फिल्म के गाने बेशरम रंग वाले विवाद से पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब कला, साहित्य, सिनेमा और कॉमेडी पर कई बार ऐसे आघात किए गए हैं जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी को आहत पहुंचाया गया है। ऐसे ही 7 घटनाओं पर नजर डालते हैं। MF हुसैन और उनकी पेंटिंग्स। मकबूल फिदा हुसैन, जिन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता है, आधुनिक भारतीय कला के प्रमुख हस्तियों में से एक। उनकी कला ने हमेशा चर्चा और विवादों को जन्म दिया। 1970 के दशक में उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को नग्न रूप में चित्रित किया, जिसे कई हिंदू समूहों ने अश्लील और अपमानजनक माना। यह विवाद 1996 में तब भड़का जब उनकी पेंटिंग्स को विचार मीमांसा नामक हिंदी पत्रिका में प्रकाशित किया गया। इस लेख ने उन्हें पेंटर या कसाई कहकर आलोचना की। इसके बाद उनके खिलाफ 8 आपराधिक शिकायतें दर्ज की गई। उनकी अन्य विवादास्पद कृतियों में भारत माता की पेंटिंग शामिल है, जिसमें भारत माता को एक नग्न महिला के रूप में दर्शाया गया था। इस पेंटिंग पर 2006 में भारी विरोध हुआ। इसे आर्ट फॉर्मेशन कश्मीर नामक प्रदर्शनी में दिखाया गया था। इस चित्रण ने धार्मिक और राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप झेला। नतीजा ये हुआ कि 1998 में उनके घर पर हमला किया गया और उनकी कई पेंटिंग्स को तोड़-फोड़ का सामना करना पड़ा। 2006 में उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। उन्होंने स्वनिर्वासन में लंदन और कतर में जीवन बिताया। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ मामलों को खारिज कर दिया था, लेकिन सामाजिक दबाव और धमकियों के कारण वे कभी भारत वापस नहीं लौट सके। उन्होंने 2011 में लंदन में अपनी अंतिम सांस ली। सलमान रश्दी की द सैटेनिक वर्सेस। सलमान रश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस, जो 1988 में प्रकाशित हुई थी, ने इस्लामी विषयों के चित्रण के कारण वैश्विक स्तर पर आक्रोश पैदा किया। इसे कई मुस्लिम समूहों ने अपमानजनक माना। भारत ने किताब पर रिलीज के 9 दिनों के बाद ही प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे यह भारत में प्रतिबंधित होने वाली पहली किताब बनी। ईरान के अयतुल्ला खोमेनी ने 1989 में रश्दी की हत्या का फतवा जारी किया, जिससे कि उनका जीवन खतरे में पड़ गया। किताब पर प्रतिबंध लगाने का आधार धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना बताया गया था। नतीजा ये हुआ कि रश्दी लंबे समय तक छिप कर रहे, सुरक्षा के तहत जीवन जीने को मजबूर हुए। आज भी उनके खिलाफ विरोध जारी है। उन पर अक्सर हमले होते रहते हैं और यह सवाल उठाता है कि क्या साहित्यिक अभिव्यक्ति सुरक्षित है। दीपा मेहता की फिल्म वाटर। दीपा मेहता की फिल्म वाटर विधवाओं की पीड़ा और उनके साथ होने वाले सामाजिक अन्याय को उजागर करती है। फिल्म की शूटिंग वाराणसी में हो रही थी, लेकिन हिंदू कट्टरपंथियों ने इसे भारतीय परंपराओं का अपमान बताते हुए हिंसक विरोध किया। नतीजा ये हुआ कि फिल्म का सेट नष्ट कर दिया गया और यूपी गवर्नमेंट ने शूटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। मेहता को भारत छोड़कर श्रीलंका में फिल्म पूरी करनी पड़ी। तस्लीमा नसरीन और उनकी किताब लज्जा। तस्लीमा नसरीन, जो बांग्लादेश की एक लेखिका है, उन्होंने 1993 में लज्जा नामक उपन्यास लिखा, जो बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बांग्लादेश में
हिंदुओं पर हुए अत्याचारों पर आधारित था। यह किताब बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरता और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को उजागर करती है। इस उपन्यास ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के बीच भारी आक्रोश पैदा किया। हालांकि नसरीन ने स्पष्ट किया कि लज्जा इस्लाम की आलोचना नहीं करती, बल्कि यह धार्मिक हिंसा और नफरत के खिलाफ एक प्रतीकात्मक विरोध है। नतीजा ये हुआ कि 1994 में तस्लीमा को जान से मारने की धमकियां मिली और उन्हें अपना देश बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। वह तब से निर्वासन में रह रही हैं और भारत सहित विभिन्न देशों में शरण लेती रहती हैं। भारत में भी उन्हें वीजा नवीनीकरण और धमकियों का सामना करना पड़ा। मुनव्वर फारूकी की गिरफ्तारी। जनवरी 2021 में स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को इंदौर में एक शो के दौरान कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं और गृह मंत्री अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। हालांकि पुलिस ने बाद में स्वीकार किया कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है और फारूकी ने शो में ऐसा कुछ नहीं कहा था। लेकिन मुनव्वर को लगभग 1 महीने तक जेल में रहना पड़ा। इसके बाद उनके कई शो दक्षिणपंथी समूहों द्वारा धमकियों के कारण रद्द कर दिए गए। यह घटना अभिव्यक्ति की आजादी पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं और दिखाती हैं कि हास्य कलाकारों को भी जब अपने विचार व्यक्त करने की आजादी नहीं है। पेरुमल मुरुगन का उपन्यास वन पार्ट वुमन। तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन का उपन्यास वन पार्ट वुमन, जो तमिल में बदौर भागन के रूप में प्रकाशित हुआ था, एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसमें एक दंपत्ति की कहानी है जो संतान प्राप्ति के लिए धार्मिक अनुष्ठान का सहारा लेता है। इस उपन्यास ने जातिगत समूहों और धार्मिक संगठनों के बीच भारी विवाद पैदा किया, जिन्होंने इसे अपमानजनक और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। नतीजा ये हुआ कि 2015 में बढ़ते विरोध और धमकियों के कारण मुरुगन ने घोषणा की कि लेखक पेरुमल मुरुगन अब मर चुका है और अपनी सभी कृतियों को वापस ले लिया। हालांकि मद्रास हाई कोर्ट ने बाद में उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि कोई भी लेखक अपनी कल्पना की सीमाओं के भीतर लिखने के लिए स्वतंत्र है। यह घटना साहित्यिक स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। फिल्म उड़ता पंजाब और सेंसरशिप। 2016 में रिलीज हुई फिल्म उड़ता पंजाब पंजाब राज्य में व्यापक ड्रग समस्या को उजागर करती है। सेंसर बोर्ड अर्थात CBFC ने फिल्म में 94 कट लगाने का आदेश दिया, जिसमें पंजाब शब्द का उल्लेख हटाना भी शामिल था। सेंसर बोर्ड ने दावा किया कि फिल्म राज्य की छवि खराब करती है। नतीजा ये हुआ कि फिल्म निर्माताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया, जिसने CBFC को केवल एक कटौती के साथ फिल्म रिलीज करने का आदेश दिया। यह मामला कलात्मक स्वतंत्रता बनाम सेंसरशिप पर राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गया और दिखाता है कि कैसे राजनीतिक दबाव कला पर हावी हो सकता। तो दोस्तों, ये घटनाएं हमें सिखाती हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ एक कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की आत्मा है। जब कलाकारों और लेखकों पर हमला होता है तो यह केवल उनकी आवाज नहीं दबाई जाती, बल्कि पूरे समाज की प्रगतिशील सोच पर हमला होता है, जिसका परिणाम ये होता है कि कई कलाकार सेल्फ सेंसरशिप के आदी हो जाते हैं। क्या हमें एक ऐसा समाज चाहिए जहां डर के कारण कोई अपनी राय न रख सके? आपका विचार क्या है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।